हेलो, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एनटीपीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे 2025 में एनटीपीसी में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए। इनफैक्ट रेलवे का ओवरऑल हम देखें तो आसानी है, रीजनिंग का पोर्शन इजी और मॉडरेट ही आता है। डिफिकल्ट एक आध मिसलेनियस आ जाए तो आ जाए। जैसे कि आपने ग्रुप डी की आंसर की यदि देखी हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन है जिनका लेवल वास्तव में बढ़िया था। एक सीरीज का क्वेश्चन था, मैं फैक्टोरियल का लॉजिक लगा दिया, और कुछ नंबर सेटेलॉजी के क्वेश्चन थे। बाकी मतलब 30 में से आप 29 या पूरे के पूरे 30 बना सकते हो ना। तो जितने बच्चे लाइव आ गए हैं आपका हार्दिक स्वागत है। सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए आज के इस सेशन में हम करेंगे सेट नंबर 4, और यही छपा मिलेगा आपको, ठीक है। यही छपा मिलेगा आपको आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए। आसान क्वेश्चन आता है ये। आज हमने लिया एनटीपीसी सीबीटी 1 16 जून 2025 में आया हुआ सेट हमने लिया है, पूरा का पूरा सेट लिया है। और आप देखेंगे कि 30 में से 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन पेपर के ही आप सोल्व कर सकते हो, मतलब बहुत जल्दी। ये 30 क्वेश्चन आप मुश्किल से 18 से 20 मिनट, जब मतलब बहुत ज्यादा लोड नहीं लोगे तब सोल्व कर लो। अब देखो क्या यहाँ पर पूछा है। टाइमर चला देते हैं कि चलो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में 20 सेकंड का टाइमर काफी है। तो जो बच्चे आ गए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है। एक कूट भाषा में FISH को 6147 बोला गया है, SALE को 9512 बोला गया है, तो S का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये लेटर ढूंढना पड़ेगा कि ये लेटर कहां कहां दिखाई दे रहा है। तो ये लेटर दिखा रहा है फिश में S और सेल में भी S, दोनों में आया है। अब जब ये लेटर 2 बार आया है तो कोड भी इसका 2 बार आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है। 6147 1 दोनों में दिखाई दे रहा है। 1 दोनों में दिखाई दे रहा है तो 6 S का कोड 1 हो जाएगा, ठीक है, इजिली बन जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताएंगे। चलिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में MUST मस्ट को बोला गया है 4268 और सेल को बोला गया 3527, तो बताइए S का कोड क्या होगा। S का कोड क्या हो जाएगा। बना लोगे आप इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो S है ये कहाँ दे रखा है। मस्ट में भी S है और सेल में भी S है, दोनों में कौन सा कोड कॉमन है। 2, 4268 2 दिखाई दे रहा है, इसका कोड हो जाएगा 2। क्लियर। चलो आगे। ये तो कमाल ही हो गया भाई। सीबीटी 1 16 जून 2025 के सेट में 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिले। अब जिस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए होंगे तो मजा ही आ गया होगा फिर। ये तीनों क्वेश्चन बिना पेन पेपर के कर सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें मीन का दिया है 6248 और AIDS का दिया है 5721। ए का कोड बताना है क्या हो। तो हमने देखा मीन में भी ए है और एड्स में भी ए है, ठीक है। दोनों में क्या डिजिट कॉमन है। 6248, 622 कॉमन है दोनों में। ए का कोड 2 हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट जैसा ही हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है।
निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। मतगणना बाएं से दाएं की जाएगी। एक नोट भी दे रखा है कि सभी संख्याएं केवल एकल अंकों की संख्याएं, यानी सिंगल डिजिट वाली संख्याएं हैं सभी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक? तो ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? समझ में आ रहा होगा? साफ दिख रहा है ना वैसे तो? ठीक है। अब हमें दो संख्या लगातार देखनी है, उसके पीछे सिंबल। तो ये हो जाएगा 52 एट द रेट, दो संख्या लगातार पीछे सिंबल, दो संख्या लगातार पीछे सिंबल, यानी ऐसे तीन हो गए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी बिना पेन पेपर के कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा क्या आएगा इसका। सीबीटी 1 ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद एक संख्या, यानी दो संख्या के बीच में प्रतीक ढूंढना है। दो संख्या के बीच में प्रतीक, तो ये हो जाएगा 1 एट द रेट 7। दो संख्या के बीच में प्रतीक, ऐसा तो एक ही बार है बस, 1। ठीक है, लीजिए देख रहे हो आप, इस शिफ्ट में मिक्स सीरीज का ये तीसरा सवाल है। तीन क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग के जो कि डायरेक्ट होने वाले हैं। अब तीन क्वेश्चन आ गए आपका मिक्स सीरीज के जो डायरेक्ट होने वाले हैं। इतना आसान रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। कर दो फटाफट से। निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। मतगणना बाएं से दाएं की जाएगी और नोट लिखा है सभी संख्याएं केवल एक एकल अंकों की संख्याएं हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो? ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में एक प्रतीक, यानी दो प्रतीक के बीच में संख्या। दो प्रतीक के बीच में संख्या कितनी बार है? तो दो प्रतीक के बीच में संख्या, दो प्रतीक के बीच में संख्या तीन बार है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो वो जल्दी भी सही नहीं है कि काम गलती हो जाए। मान लो आपने एक सवाल है जो कि 10 सेकंड में कर लिया पर गलत हो गया, वो जल्दबाजी, और वही सवाल आपके दोस्त ने किया था 30 सेकंड में पर उसका सही हुआ। तो नुकसान किसका है, फायदा किसका है? तो गलत होने पे तो नुकसान ही होगा, चाहे जल्दी कर लो चाहे देर में कर लो। ठीक है, और यदि थोड़ा टाइम लेके भी आपने सही बना लिया तो फायदा ही फायदा है। ये संख्या बेस्ड क्वेश्चन है। चलो इसको पढ़ लो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा। संख्या 6 9 1 4 7 8 3 2 5 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस प्रकार गठित नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा? तो ये जो संख्या दी गई है इसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 से लेकर 9 तक डिजिट है सारे, बढ़ते क्रम में लग जाएगा आराम से। तो इस प्रकार घटित नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरे का योग क्या होगा? 8 3 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। चलो आगे। ये नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट होने वाला सवाल है, मतलब बिना पेन पेपर के ही होने वाला सवाल है। चलिए करके बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा इसका? यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, विषम में एक जोड़ना है, ठीक है, विषम में एक जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में एक घटाया जाता है, सम में एक घटाना है, तो उन अंकों का योग क्या होगा जो बाएं से तीसरे और दाएं से पहले? What will be the sum of digit that is third from the left and first from the right? थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है 3, विषम है तो एक बढ़ के ये हो जाएगा 4, और राइट से पहला भी है 7, 7 भी विषम है, एक बढ़ के हो जाएगा 8, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 12, ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन का यूज करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। वैसे नंबर पे ध्यान करोगे तो क्या हो रहा है? 9 से 8 एक कम, ये 13 होगा ना? चलो लेटर को ही ले लो, नंबर में तो गड़बड़ लग रही है मुझे। ओ से क्यू, ओ का नंबर है 15, 15 से 17 दो बढ़ा, और 10 से जे का नंबर है 10 और एल का नंबर है 12, दो बढ़ा, तो वी में दो बढ़ा दे तो एक्स आ जाएगा। एक्स का मतलब है ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब जे का नंबर है 10 और एम का नंबर है 13, तीन बढ़ा, ए का नंबर है 11 और एन का नंबर है 14, तीन बढ़ा ये भी, तो पी में तीन बढ़ाएंगे 16 3 19 एस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके साथ जो ये 16 लिया है इसका तो अभी कोई मतलब है नहीं, 9 से 8, 14 से 3 11, चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको। 10 नंबर में देखिए, ऐश का जो संबंध है ओ एल आर के साथ वही एल आई ओ का परसेंटेज के साथ होना चाहिए, करिएगा इसको। तो इसमें हैश का संबंध है ओ एल आर के साथ और एल आई ओ का संबंध है परसेंटेज के साथ, तो पहले जोड़े में हम नीचे से ऊपर लेंगे और दूसरे में ऊपर से नीचे। अब देखो 16 से 15 एक कम, 12 से 9 तीन कम, नहीं बनेगा। 18 से 15 तीन कम, 12 से 9 तीन कम, 15 से 12 तीन कम, 9 से 6 तीन कम, और 21 से 18 तीन कम, 15 से 12 तीन, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, तीन तीन कम हो रहा है सभी में, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा अभी हमने किया था ना, लगभग वैसे ही सवाल है, ट्राई करिए और बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11,
बताओ क्या आएगा भाई, क्या आंसर है इसका। देखो नंबर है 3 से -1, 3 से -1 कितना हो रहा है, -4, और 11 से 7 भी -4 है, तो 2 में -4 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब पहला लेटर एन, दूसरा क्यू, एम पी, कोई भी सोल्व कर लो, पहला या दूसरा आंसर आ जाएगा। तो 17 से 14 3 कम, 15 से 12 3 कम, तो पी से 3 कम करेंगे एम आएगा, एम है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, और आप देखोगे कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो के तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो के तो। मैंने ये देखा है कि रेलवे में ना कम ही बच्चे हैं जो रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। देखो इसमें ना बाद वाला लेके सोल्व करेंगे, बाद वाला जोड़ा हम पहले लेंगे तो आंसर जल्दी आ जाए। अब देखो ई का नंबर होता है 5, जी का नंबर होता है 7, 2 बढ़ रहा है। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, 2 बढ़ रहा है। सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, 3 बढ़ रहा है। जेड का नंबर है 26 और बी का नंबर है 2, तो साइकिल रिपीट हो जाएगी, 2 ही बढ़ रहा है। तो अब देख रहे हैं 3 ऑप्शन में 2 हैं और 1 ऑप्शन में 3 है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए है, जल्दी से सोल्व करिए इसको, 13 नंबर को। बिल्कुल वही लॉजिक अप्लाई करना है इसमें, बाद वाले को लेके चलेंगे तो जल्दी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बाद वाला लेके चलेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। चलो बताओ क्या आंसर आएगा इधर। देखो बाद वाले लेके चलें, 3 से 25, देखो सी से जेड -3 है और जेड से वाई -1, ठीक है, तो सी से वाई -4 हो जाएगा ओवरऑल। आर 18 है, एम 13 है, -5, एन 14 है, आई 9 है, -5, एच 8 है, सी 3 है, -5। अब 3 ऑप्शन में -5 है, एक ऑप्शन में -4 है, तो कौन अलग है, -4 वाला। अल्फाबेट सीरीज, यहां भी लेटर पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। लेटर पोजीशन है यहाँ भी, लेटर पोजीशन आपको याद है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, देखो पहला लेटर ना 4 ऑप्शन में एल एम एन ओ अलग है, तो बस पहला लेटर सोल्व करेंगे, एक्स से बी, एक्स से बी +4 हो रहा है, तो पहले एक्स से जाएंगे जेड, एक्स से जेड 2 बढ़ रहा है,
x का नंबर 24 और z का नंबर 26 होता है। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा भाई, ये शायद इस वजह से नहीं। और z से भी 2 होता है। ठीक है, पूरा +4 हो गया। फिर b से f +4 है, f से j +4 है। अब j में +4 कर देंगे तो n आ जाएगा, n है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए है 15 नंबर। तो आधे में हम पहुंच गए हैं। हालांकि अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए ना, 15 के 15 ही, ये सब डायरेक्ट ही होने वाले सवाल थे। क्या आएगा बताओ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले लेटर चारों में एल है, बाद वाला सोल्व करो। 16 से 14 2 कम, 14 से 12 2 कम, 12 से 10 2 कम, सब में -2 चल रहा है। तो 10 से 2 कम करेंगे 8 आ जाएगा, 8 मतलब एच। अब दो ऑप्शन में एच दिखाई दे रहा है, दूसरे में और चौथे में। मिडिल लेटर सोल्व कर लो। तो 13 से 2 कम 11, 11 से 2 कम 9, 9 से 2 कम 7, 7 से 2 कम 5, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये इस टाइप का तीसरा सवाल है इस शिफ्ट में। मतलब एकदम छप्पर फाड़ के आसान आसान के क्वेश्चन आए हैं। चलिए, बन गया होगा सवाल। तो देखिए, नंबर की बात करें तो 15 से हो रहा है 6, 15 से 6 मतलब माइनस का 9, और 8 से हो गया -1 तो माइनस का 9 है, 3 से -9 करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, पर पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है इसमें। ठीक है, चलो ट्राई करो। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, क्या आया इसका। 12 का संबंध है 4 से, 12 एक निश्चित तरीके से 4 से रिलेटेड। ठीक है, और इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 का रिलेशन है 8 से। तो समान तर्क का पालन करते हुए निम्नलिखित में से 60 किससे संबंधित, 60 किससे संबंधित। अब देखिए क्या हो रहा है। इसमें 3 का भाग कर दो, नहीं नहीं 4 का, 4 का नहीं 3 का। चौक 12, 8 दिया 24, और 3 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 दिया 60। चलिए 18 नंबर देखिए,
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, नंबर्स देखो। तो वैसे तो 156 लिखा है और फिर आगे ना बड़े नंबर है नहीं, बहुत छोटे ही नंबर है। देखो यहां पर ना बीच बीच में मल्टीप्लाई भी लग रही है। 8 तिया 24, 19 तिया 57, 52 तिया 156 और 13 से 5 कम 8, 24 से 5 कम 19, 57 से 5 कम 52 और 56 से 5 कम 151 आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिएगा, आसान ही सवाल है। देखो क्या है। ठीक है, देखिए 842 से 822 पे आए तो थोड़ा थोड़ा घट रहा है। 42 से 40 20 2, 40 से 36 4, 36 से 30 6, 30 से 22 8, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 822 से 10 करेंगे तो 812 हो जाएगा। 812 है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, छोटा सा ही सवाल है ये। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि आपको लगे कि वो मॉडरेट हो या डिफिकल्ट हो। अभी तक 20 के 20 सवाल ऐसे आए हैं एकदम देखते ही होने वाले। तो भाई आप देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 16 जून 2025 का जो शिफ्ट 1 है वो कितना आसान आया। चलो, ए का अर्थ तो है डिवाइड, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। ठीक है, तो 40 गुणा 8 क्या हो जाएगा, ये 40 गुणा 8 बटे 16 भी तो है। फिर 8 दूनी 16, 2 से घट जाएगा 23 बार, तो ये रिजल्ट आ गया 23। 15 तिया 45 और माइनस के 27, तो 23 से 27 घटाएंगे तो माइनस के 4, 45 से 4 घटाएंगे तो 41 बच जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो एक और सवाल है, इसमें एक्सचेंज करना है साइंस को एक दूसरे से और बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव है वाला सवाल पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलेगा। देखिए प्लस माइनस को आपस में बदलना है, प्लस माइनस को आपस में बदलना है, गुणा भाग को आपस में बदलना है। तो देखिए 9 गुणा 76, 9 ठीक 54 का 4 हासिल 5, 9 सते 63 और 5 68। ठीक है, 818 बटे 2 माइनस का हो जाएगा 409 और प्लस का 93 है। ठीक है, तो यहां से बच जाएगा कितना आपका, 14 से 9 गए 5, 7 का 7 और 6 से 4 गए 275 प्लस 93।
5 3 8 9 7 16 का 7 हासिल 1 368। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो बहुत ही आसान सवाल है ये, बिल्कुल बेसिक सवाल है रैंकिंग का। आप देख सकते हो रैंकिंग का कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है। कर दो जल्दी से इसको। कह रहा मनीष अपनी कक्षा में ऊपर से 18 है, तो टोटल होता है ऊपर प्लस नीचे -1। 18 प्लस -1, ये बन जाएगा आपका 66। ठीक है, 49 और 17 जोड़ लो उसमें। ठीक है, एक तो घटा लो। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना। ठीक है, चलो कर दो फटाफट से इस सवाल को। फैमिली ट्री बना के बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इस सेट में तो बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए। अब थोड़े लेंथी सवाल हैं जिनको करने में टाइम लगेगा। क्या आएगा बताइएगा। एफ जी का पति है, एफ पति है जी का। ठीक है, तो यानी जी एफ की पत्नी है, जी एच की माँ है, माँ है एच की, एच आई का पति है, एच पति है आई का, आई एच की पत्नी, आई जे की माँ है, एफ जे से किस प्रकार संबंधित। एफ जे का कौन हुआ, तो पिता के पिता हो गए, पिता के पिता, फादर्स फादर, पिता के पिता। ठीक है, दादा भी हो सकते, दादा भी बोल सकते हैं मतलब इसको। चलो इस सवाल को 30 सेकंड में बनाइए। डायरेक्शन का सवाल है ये, और इसको डायग्राम करके भी बना सकते हो और NESW मेथड से भी बना सकते हो। बहुत बार हमने NESW मेथड डिस्कस किया है कि NESW मेथड से किस तरह से सवाल जल्दी बन सकते हैं। चलेगा, क्या बना। अब इसको आप NESW से बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अनुज ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो पूरब में 12 लिख दो। पूरब का मतलब ईस्ट पे 12 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से राइट मुड़ेंगे, राइट का मतलब है राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, तो देखो पहले चला था पूरब, इसका दाएं इधर आ जाएगा, दाएं तरफ 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, इसका दायां फिर से इधर हो जाएगा, 14 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब वेस्ट का जो दायां है वो इधर निकल आएगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 11। वह दाईं और अंतिम मोड़ लेता है और 2 किलोमीटर चलता है, बिंदु पी पे रुकता है।
दाएं तरफ 2 चलता है, बिंदु P पे रुकता है, A पर फिर से पहुंचना है, यानी प्रारंभिक बिंदु पे फिर से पहुंचना है। तो ईस्ट है 12 2 14, वेस्ट 14, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब प्रारंभिक पे पहुंचना है तो इसमें कम वाला लेंगे, ये 11 है, ये 8 है, तो कितना कम है, ये 3 कम है, तो 3 साउथ हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक पे पहुंचना है तो कम वाला, और अंतिम पे पहुंचना है तो ज्यादा वाला। ज्यादा वाला कितना ज्यादा, कम वाला कितना कम। चलो अगला सवाल देखो जरा। ये भी NESW से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25। तो इस शिफ्ट में हमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन देखने को अभी तक नहीं मिले। हालांकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो सीटिंग अरेंजमेंट का या पजल का ही आएगा। देखो NESW लगा लेंगे यहाँ पे, NESW। विनोद बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, वेस्ट में चलता है 8, फिर बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ेगा तो बाएं तरफ लिख लेंगे, ठीक। फिर बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ा 12, यानी बाएं तरफ लिख लो 12। फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़ेगा, 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा। वह बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर 4, बिंदु P पे रुक जाता है, A पर फिर से पहुंचना है, ठीक है, यानी प्रारंभिक पे पहुंचना है। तो जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये भी। तो ईस्ट 12 है, वेस्ट भी 12 है, 8 4 12। अब जब प्रारंभिक पे पहुंचना है तो कम वाला लेंगे, ये 11 है, ये 6 है, तो कितना कम है, 5 साउथ। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल आ गया अब सीटिंग अरेंजमेंट का। चलिए, वैसे तो सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल में भी आपको 40 से लेकर 60 सेकंड का ही समय लगना चाहिए, इसी बीच में आपका सवाल हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब आपको अभी काफी कुछ सीखना है सीटिंग अरेंजमेंट। देखो क्या आएगा, इसमें बोला गया है आर के बाईं ओर 7 मित्र हैं, ABCD PQR उत्तर की ओर मुख करके रेखा में बैठे हैं। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, आर के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2। आर के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति, आर तीसरे पे आ जाएगा। आर और पी के बीच में केवल 3 है, तो पी लेफ्ट में तो आएगा नहीं, 1 2 3, पी सबसे राइट में। पी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और ए के बीच में केवल एक है। डी क्यू के ठीक बाएं बैठा है, क्यू के ठीक लेफ्ट में डी है, यानी ये दोनों साथ में आएंगे। अब 2 सीट लगातार खाली देखनी है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ जाएंगे क्यू के ठीक लेफ्ट में डी। बी पी का पड़ोसी नहीं है, बी पी के पड़ोस में नहीं आएगा, तो बी आर और ए के बीच में ले लो। सी बच जाता है, सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, एक है, 1। ठीक है, चलो भाई बन गया। चलो ये भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का ही है, वो भी लीनियर का, कर दो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 27, 27, 28, 29, 30, 4 क्वेश्चन बाकी। चलिएगा, बताइएगा क्या आ रहा है। सात व्यक्ति है, आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। 7 कुर्सियां लगा लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2। आई के दाईं तरफ केवल 2 व्यक्ति। आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ओ आ जाएगा इस तरफ लेफ्ट में, ठीक है। जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अभी जे और पी का नहीं पता कहां पे रहेगा ये, और इसमें बोला है पी आई के ठीक बाई में, पी आई के ठीक लेफ्ट में, ठीक है। तो जे अभी दोनों तरफ जा सकता है। क्यू एल के ठीक दाएं है, एल के ठीक राइट में क्यू है। 2 सीट लगातार खाली, ठीक है। इधर ही है दाईं तरफ, एल के राइट में क्यू। तो ये जो जे और पी वाली बात थी ना कि पी से 2 छोड़ के जे है, तो जे सबसे लेफ्ट में। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन, तो जो बच गया वही है आई जे के बचता है। बाएं से तीसरे पे के है, ठीक है। चलो आगे, फटाफट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है एक फ्लोर बेस्ड पजल। चलो बन जाना चाहिए ये वाला सवाल जल्दी से। देखिएगा, कह रहा है आई जे के एल एम एन वाई एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। मंजिल में इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6। 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह आ जाएगा। क्लियर। केवल एल वाई के ऊपर, वाई के ऊपर केवल एल, यानी ये 5 और 6 पे आ जाएंगे। आई जे के नीचे किसी मंजिल पर है, आई जे के नीचे है किसी मंजिल पर, केवल एम के नीचे, एम के नीचे, और जे के नीचे आई है। जे और एम के बीच कितने हैं, जे और एम के बीच में 2 आ जाएंगे, ठीक है। आसान ही है। चलो, ये डे बेस्ड पजल है। करिए फटाफट से। 29 नंबर, बेस्ड ऑन दी डेज।
TQRS TUV परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में है, जो सोमवार से शुरू होकर चलो क्या आएगा इसमें? इसमें डेज को फिक्स कर लो, ठीक है, डेज को फिक्स कर लो। क्या डेज है यहाँ पर? सोमवार से शुरू है, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है, चलिएगा। क्यू की परीक्षा शुक्रवार को है, क्यू का पता चल गया फ्राइडे को है। आर और टी के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसमें किसी की भी रविवार को नहीं। आर और टी के बीच में 3 है, पर रविवार को नहीं है कोई भी। अब देखो तीनों ये आर और टी क्यू के ऊपर तो सेट हो नहीं पाएंगे, यानी इसमें से एक नीचे रहेगा, 3 छोड़ दे, एक ऊपर रहेगा, ठीक है। आर और टी मतलब यहीं आ सकते हैं, मंगल पे और शनिवार। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद, यू के ठीक बाद पी की परीक्षा है, तो यहीं पर आ सकता है ये दोनों लगातार। तो बुधवार को किसकी परीक्षा है? यू की। बस आंसर आ गया, ठीक है। चलो ये अंतिम सवाल है, जो कि बहुत ही मजेदार सवाल होता है सलोक का। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 2 निष्कर्ष आपसे यहाँ पूछे गए। चलिए फटाफट से इसका आंसर निकाल दें। तो सभी बच्चे तैयार? चलो इसमें बोल रहा है कि ऑल काउ एमू है, सारी काउ एमू है, और सारा एमू ऑस्ट्रिच के अंदर है, और कुछ ऑस्ट्रिच डक है। जितना कहा उतना ही आरेख बना लेंगे। अब सब्जेक्ट को पकड़ के चलेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? डक। सम डक काउ है, तो डक क्या बना है? बस ऑस्ट्रिच। काउ से तो पता नहीं। सारा ऑस्ट्रिच काउ है, तो सारा काउ तो ऑस्ट्रिच है, बट कुछ ही ऑस्ट्रिच काउ बना है। सम, ये डाउटफुल है, तो डी हो जाएगा, नाइदर नोर, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 16 जून 2025 शिफ्ट 1 का सेट किस तरह का है। मतलब आप ये मान के चलो कि 30 में से 16 से 18 सवाल तो ऐसे आएंगे जो बिना पेन पेपर के आप सोल्व कर लो, और 10-12 ऐसे आएंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। डिफिकल्ट लेवल का तो कोई सवाल आ ही नहीं रहा है। और यही पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो हुआ है 2025 में, और यही 2026 में भी चल रहा है। हाँ, एएलपी सीबीटी 2 में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए 2025 में, तो ऐसा ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 2 में भी थोड़ा सा आए, हल्का फुल्का, बस और ज्यादा नहीं।
तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है।